गुरुजी महाराज की। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब सारे अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें ऊपर मिल जाता है स्वर्ग और नरक के रूप में, तो फिर उसका प्रभाव अगले जन्म में क्यों दिखता है? जैसे कि आप बोलते हैं कि पुराने जन्म जब के आप कर्मों का हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, तो न्यायालय में जब दंड मिलेगा वो तो अलग होता है ना। लेकिन पुलिस पिटाई करती है, अपमानित करती है, हथकड़ी डाल के ले जाती है, आपको कई वर्ष बिना न्याय विभाग के फाइनल होते आपको दंड मिलता है। फिर फाइनल जब मिल निकलता है, फिर और इसके बाद जब होता है तो आपको बहुत गंदी नजर से समाज देखती है। इसने हिंसा की थी, इसने चोरी की थी, आप समझ रहे ना। ऐसे ही यहाँ एक क्रिया का पूरा जीवन बर्बाद होने वाला दंड मिलता है। तो भगवान ने कृपा करके मानो दे दी है। आपके पाप बहुत से ऐसे जो प्रकाशित नहीं हुए, उनका ब्याज से दंड मिलता है। फिर जो कुछ बचे हुए पाप होते हैं तो एक अवसर दिया जाता है। पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित मानो दे है। केवल पाप दे यातना दे है, पुण्य दे देव दे है। एक बार फिर चांस दिया भगवान ने, थोड़ा दुख थोड़ा सुख। अब तुम निकल जाओ इससे, भगवान का भजन करो, दूसरों की सेवा करो, सतमार्ग के पथिक बनो, तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर। शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर दिया और भगवान की प्राप्ति कर ली। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, दंड तो फाइनल में बाद में मिलता है। पिटाई, अपमान, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, सबको जो क्लेश होता है ये ब्याज में होता है। आजीवन जो कारागार या फांसी जो दंड मिलेगा वो तो न्यायाधीश बाद में देगा। न्याय होते होते बहुत समय नष्ट हो जाता है, उसको कष्ट भोगते हुए हो जाता है ना। ऐसे ही जीव को नरक आदि यंत्रणा भोगने के बाद कुछ बचे, जैसे अब उसको कहा गया कि आपको 20 साल की सजा और 1 लाख रुपया का जुर्माना। सजा ही काफी थी, 20 साल जेल में बंद होगा, अब वहीं कमा और प्रति महीने कटेगा तेरा 1 लाख का जुर्माना है। तो ऐसा तुम समझो जुर्माने का पाप जो है वो मानव देह में दे करके हमें भेज दिया गया। थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य दोनों से मिश्रित ये मानव देह, बहुत थोड़ा है। छोटे छोटे पाप के दंड यहाँ मिल रहे हैं, बहुत बड़े पाप का दंड तो नर्क में मिलता है। ये जो थोड़ा दुख आया, आप उन्नतिशील कर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी उन्नति नहीं हो रही, वो पाप आपको परास्त कर रहा है। अगर हम प्रभु का नाम जप करें, दूसरों की सेवा करें और अपने कर्तव्य में स्थित रहें, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। अब चाहे सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, मैं अपने धर्म से डिगने वाला नहीं, जीत गया संसार को, वो प्रभु को प्राप्त कर ले गया। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, दंड क्या है कि हमारे सामने नहीं मिलता, नहीं तो सुधार बहुत जल्दी हो जाए। अब सिस्टम है ऐसा भगवान का। अब जैसे चौड़े पे चौराहे पे मार कोण उसकी खाल उतारी जाए, जो छोटी छोटी बच्चियों से वे विचार कर रहे हैं, पापाचरण करते हैं, तो अभी सुधार शुरू हो जाए। बिना किसी सिफारिश के टांग दो ऊपर, चौराहे पे टांग दो, साफ देखें कि ये बेचारी की ये दुर्दशा होती, हिंसक की ये दुर्दशा होती, चोरी करने वाली की ये दुर्दशा होती। अब पिटाई होती है, अपमान होता है, पर वो बहुत चार दीवारियों के अंदर होता है, तो समाज को उसको दिखाई नहीं देता, उसको लगता है क्या फल मिला होगा, अरे दुर्गति हो जाती है। तो अब नरक की चारदीवारी पूरे विश्व का जेल है। जैसे बड़े खतरनाक लोग नहीं बोले तिहाड़ जेल में रखे गए, इस जेल में रखे गए, तो त्रिभुवन का बहुत बड़ा जेल जिसे नर्क कहते हैं, उसमें रहम नाम की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, भारी दंड मिलता है। कुछ पाप जब बचते हैं, जैसे स्वर्ग का पुण्य भोगने के बाद कुछ पुण्य बचे, तो उन दोनों को मिश्रित करके मानव देह दे दिया गया। अब हम ऐसा करें, पाप और पुण्य, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म सबका नाश करके इस जन्म में हम प्रभु को प्राप्त हो जाएं। वो नाम जब से होगा, भगवद आश्रित हो जाओ, जो नाम प्रिय हो। जैसे हम वृंदावनवासी तो राधा 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 राधा, हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है। आपको राम कृष्ण हरि माँ जो नाम प्रिय हो, वो हमारे प्रभु एक ही हैं, उनके विविध नाम है। नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की बात पकड़ लो, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। दूसरों को जो सुख पहुंचाने की बात आ गई तो अब आप सुखी हो जाओगे। यहां सबके हृदय में एक कमी है, दूसरों से सुख छीनने की बात है, दूसरों से सुख भोगने की बात है, लेने की, वही उसको बांधती चली जा रही। दूसरों से सुख लेने की बात जितनी बढ़ेगी उतना ही बड़ा राक्षस तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। देख लीजिए, जब सुख लेने की बात बढ़ी तो जिनका रक्षा किया जाए, जिनका पोषण किया जाए, उनका शोषण होने लगा। जिनकी पूजा की जाए उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको घर से निकाल रहे हैं। आप देखो, सुख लेने की वासना इतनी बढ़ गई तो घोर पापाचरण में उतर गए। अगर सुख देने की बात आ जाए तो अपने प्राणों की बाजी भी लगाकर वो दूसरे की रक्षा करेगा। और वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबसे बड़ा धर्म हो गया दूसरे का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, अपने दुख की परवाह मत करो, तो आप महात्मा बन जाएंगे अंदर से। और जो महात्मा होता है परमात्मा को अपने अधीन कर लेता है। महान सद्गुण जो भागवतिक देवी संपदा है उसमें भगवान रीझ जाते हैं। ऐसे भगवान रीझ जाते हैं जैसे बछड़े को पकड़ लो, गाय की तरफ देखो भी मत, गाय रंभाती हुई आएगी जहां बछड़ा जाएगा।
ऐसे यदि आप सतमार्ग में चलेंगे, नाम जप करेंगे, अच्छे सद्गुणी बनेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, तो आप देखना ना चाहो तो भी भगवत साक्षात्कार की योग्यता आपके अंदर जागृत हो जाएगी, पक्का मान लीजिए।